सफलतापूर्वक लॉन्च किए गए और इस सिद्धि के कारण आज भारत दुनिया के उन 5 देशों में गर्व के साथ खड़ा हो गया कि जिसमें उसकी अपनी जीपीएस सिस्टम, उसकी अपनी नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम निर्माण हो गई। आज तक हम जीपीएस सिस्टम के लिए अन्य देशों की व्यवस्थाओं पर निर्भर थे। आज हम आत्मनिर्भर बने हैं। हमारे रास्ते हम तय करेंगे। कैसे जाना, कहां जाना, कैसे पहुंचना, यह हमारी अपनी टेक्नोलॉजी के माध्यम से होगा। और इसलिए भारत के वैज्ञानिकों ने आज 125 करोड़ देशवासियों को एक अनमोल तोहफा दिया है। हम जानते हैं कि आज के युग में जीपीएस सिस्टम का बहुत बड़ा रोल हो गया है। हमारा एक मछुआरा भी इस व्यवस्था के तहत मछली का कैच कहां ज्यादा है, मछली कैच करने के लिए कहां जाना चाहिए, शॉर्टेस्ट रूट कौन सा होगा, ये अब भारतीय सैटेलाइट के मार्गदर्शन में काम कर पाएगा। आसमान से उसको रास्ता दिखाया जाएगा, मंजिल का पक्का एड्रेस तय किया जाएगा। अब हमारे विमानों को अगर लैंड करना है तो बहुत सरलता से, एक्यूरेसी के साथ अपनी भारतीय व्यवस्था से वो कर पाएंगे। कहीं कोई डिजास्टर हो गया, बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा हो गई, उस स्थिति में कैसे मदद पहुंचानी, कहां पहुंचानी, स्पेसिफिक लोकेशन क्या होगा, ये सारी व्यवस्थाएं इस भारतीय उपग्रह के द्वारा जो नई व्यवस्था विकसित हुई है उसके कारण लाभ मिलने वाला है। इसकी क्षमता इतनी है कि कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कामरूप तक वो भारत के तो हर कोने को सेवा देगा ही देगा, लेकिन इसके अतिरिक्त 1500 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में भी अगर कोई सेवाएं लेना चाहता है तो भी उसको ये सेवाएं उपलब्ध होगी। कहने का मतलब यह है कि हमारे पड़ोस के सार्क देश के जो जुड़े हुए हैं वे भी अगर भारत की इस सेवा का उपयोग करना चाहते हैं, क्योंकि आज वे भी दुनिया के किसी न किसी देश की सेवाएं लेकर के अपना गुजारा करते हैं, अब भारत भी अगर वो चाहते हैं तो ये सेवा उनको उपलब्ध करा सकता है। एक प्रकार से सदियों पहले हमारे नाविक समंदर में कूद जाते थे, सितारों के सहारे, चंद्र और सूर्य की गति के सहारे वो अपनी राह तय करते थे और मंजिल पर पहुंचने का प्रयास करते थे। सदियों से हमारे नाविक अनजान जगह पर पहुंचते थे और उनका सहारा हुआ करता था आसमानी सितारों, चंद्र और सूर्य की गति के सहारे वो अपने रास्ते तय करते थे। अब विज्ञान की मदद से हम इन सैटेलाइट और इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस काम को करने जा रहे हैं। भारत के मछुआरे, भारत के नाविक, समंदर में साहस के साथ चलने वाली हमारी सदियों पुरानी परंपरा, इसने एक अनभिज्ञ जगह पर, अनजान जगह पर जाने के रास्ते साहस के सिखाए हैं। और इसलिए हजारों साल से मछुआरों ने जो साहस दिखाया है, नाविकों ने जो अदम्य साहस से दुनिया में पहुंचने का प्रयास किया है, और इसलिए इस पूरी नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से मिलने वाली सेवाओं को आज हमने तय किया है
कि सारी व्यवस्था, हमारी ये जीपीएस सिस्टम नाविक नाम से जानी जाएगी। इस व्यवस्था को मैं देश के करोड़ों करोड़ों मछुआरों की सदियों पुरानी परंपराओं को आदर्श मानते हुए देश के गरीब गरीब मछुआरों को ये पूरी व्यवस्था समर्पित करने के इरादे से आज इसे नाविक नाम से अब विश्व पहचानेगा और नाविक नाम से अब ये सेवा उपलब्ध होगी। ये हमारा अपना नाविक होगा, हमारे मोबाइल फोन में हमारा नाविक होगा, जो नाविक हम कहां है उसका पता दे सकता है, कहां जाना है उसका रास्ता दे सकता है और कहां पहुंचना है उसका भी हमें वो नाविक रास्ता दिखाएगा। और जब मैं नाविक की बात कर रहा हूं तो टेक्नोलॉजी की भाषा में अगर मुझे कहना है तो मैं कहूंगा कि नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जो कि नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टलेशन, इस नाम को मैं NAVIC नाविक इस रूप में आज आपके सामने समर्पित करता हूं। 125 करोड़ देशवासियों को आज एक नया नाविक मिला है, जो नया नाविक हमें अपने रास्ते तय करने के लिए, अपना डेस्टिनेशन तय करने के लिए, हमारी मौजूदगी महसूस कराने के लिए काम आएगा। ये आसमानी व्यवस्थाओं के लिए काम आएगा, ये जमीनी व्यवस्थाओं के लिए काम आएगा, ये जल की व्यवस्थाओं के लिए भी काम आएगा। हमारी शिपिंग व्यवस्थाओं को भारत की ये सेवा ज्यादा एक्यूरेसी के साथ उपलब्ध होगी। हमारी रेलवे, आज हमारी रेल कब कहां है उसको जानने के लिए जीपीएस का उपयोग करने पड़ता है। अब हम किस क्रॉसिंग से रेल कहां पसार हुई, कितने सिग्नल से कहां दूर है, कहीं रेलवे के चालू ट्रेन में कोई सिग्नल देना है, सूचना देनी है, तो ये नाविक के सहारे हम दे सकते हैं। हम कार से जा रहे हैं, हम स्कूटर से जा रहे हैं, हमारे हाथ में मोबाइल फोन है, हम नाविक के सहारे तय कर सकते हैं कितना पहुंचे, कहां पहुंचना है, कहां खड़े हैं। एक प्रकार से जन सामान्य की आवश्यकताओं की पूर्ति का काम अब हमारे वैज्ञानिकों ने मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडियन, ये सपना साकार किया है। मैं आज इस शुभ अवसर पर 125 करोड़ देशवासियों को अपना नाविक देते हुए अत्यंत हर्ष और गर्व अनुभव कर रहा हूं और मैं देश के वैज्ञानिकों को फिर भी एक बार कोटि कोटि बधाइयां देता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और मुझे विश्वास है कि हमारे स्पेस के साइंटिस्ट और नए करतब दिखाएंगे और नई खोज दिखाएंगे और भारत का नाम आसमान की उन क्षितिजों को पार करते हुए विश्व में लहराएगा हमारा झंडा। इसी एक अपेक्षा के साथ फिर एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।